हेलो लवली पीपल्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने बहुत टाइम से आप सबको बोला हुआ था कि मैं जो है वो एक नया कंटेंट लेके आने वाली हूँ, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। और ये कंटेंट है कि स्टोरी टेलिंग वीडियो। तो मेरे पास मैंने स्टोरी लगाई थी अपनी इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे भी। तो उसमें से मुझे एक डैम आया है जो कि आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा स्कैम हुआ है आप लोगों के साथ जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे डैम करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इंस्टा जो है वो बायो में भी मेंशन है और मैं कमेंट्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग मुझे जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो स्टोरी मैंने अपने फ़ोन में लिखी हुई है, तो मैं यहीं से पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि इतनी अच्छी याददाश्त है नहीं कि मैं याद करूँ पूरी स्टोरी। तो सीन ये है कि जो जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है वो जो है जहाँ पे रहते उनके घर के सामने एक घर था जो कि बहुत अरसे से जो है ना खाली था। तो उस घर के ओनर थे ना, उनकी अम्मी और उनकी वाइफ दोनों की डेथ उसी घर में हुई थी। तो उस घर का सीन ये था, उस गली में जो है ना शाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे खेलते थे और उनकी गली में मगरिब के टाइम पे लाइट नहीं होती थी। तो ऐसा होता था कि मगरिब से पहले पहले सारे बच्चे अपने घर चले जाते थे। तो एक दिन एक बच्ची जो है वो उसको जाने में देर हो गई। वो जो घर था जो बहुत टाइम से बंद था, उस घर से एक आंटी निकल के आई। मतलब आप ये समझो कि कोई वहां पे रहता नहीं है, किसी के पास उसकी चाबी नहीं है सिवाय उन लोगों के। और उस घर में से निकल के एक आंटी आई और उस बच्ची को कहने लगी कि आओ तुम मेरे साथ चलो और ना मैं तुम्हें खिलौने दूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी, ये वो करके ना। तो वो बच्ची को जबरदस्ती आंटी लेके जाने लगी, लेकिन उसने जैसे जैसे अपना हाथ छुड़ा के वो अपने घर चली गई। तो फिर उसने घर जाके अपने घर वालों को सारी बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। देन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। देन नेक्स्ट डे उसी घर के एक बच्चे के साथ सेम सीन हुआ कि वो बच्चा वो बच्चा ईशा के टाइम पे कहीं से आ रहा, घर में से निकल के एक अंकल आए और उन्होंने जो है वो सेम चीज उस बच्चे को बोली कि आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और मैं मतलब तुम्हें साइकिल दूंगा। तो ऐसे करके तो वो बच्चा भी वहां से भाग गया। फिर उसने जाके उनको बताई सारी बात अपने घर वालों को। देन जो जिन्होंने मुझे स्टोरी दी के पास चाबी थी उस घर की। तो जब ये सारी बातें उनके घर के जो घर काफी दिनों से बंद था उनके ओनर को पता, जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड करी थी उनके घर के बिल्कुल सामने वो घर बना हुआ था। तो जो जिन जिन बच्चों के साथ वो हुआ था ना, उनके घर वाले इनके घर आए क्योंकि जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है उनके चाचू जो थे वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जिनका घर 2 साल से बंद पड़ा हुआ था और वो रहते थे सऊदीया में। तो जब उनको ये सारी बात बताई गई कि भाई ऐसा ऐसा आपके घर में है, उनकी परमिशन से घर को खोला गया और वहां पे देखा गया तो उनके घर की दीवारों पे खून के निशान थे। कैन यू इमेजिन, बिना किसी को तंग किए वो लोग वहां से बाहर आ गए। फिर जब ओनर को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कोई भी एक लाइट जला दो। तो जब वो लाइट जलाई गई तो इन्हीं लोगों ने उस लाइट को फ्लिक होते हुए देखा, मतलब ऑन ऑफ होते हुए देखा। ऑन ऑफ हो रही थी वो लाइट। इट्स वेरी क्रीपी इंसिडेंट जो मैंने पढ़ा है। दैट्स इट। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक बायो में दिया गया है। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मुझे प्यारे प्यारे से डीएम्स करें, अपने इंसिडेंट्स बनाएं ताकि मैं वो शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो जल्दी से मुझे। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए मुझे जो है वो अपनी स्टोरीज भी डैम करो आप सबको किसी और अच्छी सी वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जल्दी से मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह।